हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे हम कहते हैं फिटिड ब्रेथ, यानी कि सांसों में से बदबू का आना। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है जब भी हम किसी के नज़दीक जाते हैं और कभी कोई बात कर रहा होता है एकदम नज़दीक से, तो हमें एकदम से बैड ब्रेथ आती है, बहुत ज़्यादा गंदी महसूस होती है। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर आप लोगों को भी समस्या है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं बताऊंगी कि किस वजह से आपको इस ये जो गंदी बदबू है आपके मुंह में से आती है, फिजिक ब्रेथ क्यों आती है, उसके बारे में बताऊंगी, उसकी कुछ कॉजेज बताऊंगी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, किस तरह के लक्षण में आपको कितनी पोटेंसी को लेना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरीके की गड़बड़ी हो, या फिर हमें खसरा हो, या चेचक की बीमारी हो, हमारे फेफड़ों में किसी तरह की सड़न हो, या हमारे मसूड़ों में किसी तरीके का घाव हो, या हमारे दांतों में कीड़े लग गए हों, या फिर हमारे दांतों में गड्ढे हो जाते हैं कि मतलब कीड़े लगने की वजह से, तो कभी कभी उस वजह से काफ़ी स्मेल आती है। भोजन करने के बाद में ठीक तरीके से कुल्ला नहीं करने की वजह से भी, या इस कारण की वजह से भी मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या गंदी बदबू आती है। कारण की बात करें तो ठीक तरीके से आपके मुंह के अंदर की सफाई नहीं करने की वजह से आपको स्मेल आ सकती है। ठीक तरीके से ब्रश नहीं करने की वजह से भी आपको ये समस्या हो जाती है। या मुंह को रोजाना आप ठीक तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, या फिर आप उसकी अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते हैं, कुछ गलत तरीके का भोजन आप कर रहे हैं, या ऐसे भोजन आप कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, नशीले पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं, या फिर आपको गुर्दों की किसी तरीके की कोई डिजीज़ होती है, कभी कभी भोजन का सही तरीके से न पचने के कारण भी स्मेल आती है, दांतों में अगर सड़न हो, या आपको कैंसर की शिकायत हो, तब भी आपको इस तरीके की समस्या हो जाया करती है। तो इन कारणों का भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और उस कारण को ठीक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लक्षणों में सिर्फ एक ही तरह का लक्षण होता है कि जब भी आप कभी या रोगी जो होता है वो कभी भी सांस अंदर लेता है या बाहर सांस को छोड़ता है, तो उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। अगर वो चाहे तो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। आप खुद से जान सकते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपके इन हाथों को इस तरीके से आपके मुंह पर रखना है, और आपको अपनी ही सांस को छोड़ना है, और फिर उसी सांस को आपको लेना है। तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी सांस में से किस तरीके से बदबू आ रही है। तो आप इस तरह से सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, कि वो कौन कौन सी होंगी। यदि कोई भी कारण नहीं है और सिर्फ सांसों में से बदबू आ रही है, तो आप आनिका 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आनिका 30 की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है। जब भी आपके मुंह से स्मेल आती है, आप इस औषधि का इस्तेमाल 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेट। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर दांतों में किसी तरह की सड़न है, या मसूड़ों में सड़न है, या मसूड़ों की किसी तरह के रोग की वजह से अगर आपके सांसों में से बहुत ज़्यादा मात्रा में बदबू आती है, तब आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बोवेज की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना है, और 2 सप्ताह तक लगातार आप इस मेडिसिन का उपयोग करें। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। अगर भोजन सही तरीके से नहीं पचता है, या ठीक तरीके से आपका हाजमा नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ा गया है, और उसकी वजह से अगर आपकी सांसों में से बदबू आती है, तो आप नक्स भूमिका की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन ठीक तरीके से नहीं पचने की वजह से अगर स्मेल में बहुत ज़्यादा आपकी सांसों में से बदबू आती है, और ठीक तरीके से डाइजेशन भी नहीं होता, तो इस डाइजेशन को भी ठीक करने का काम करती है। तो नक्स भूमिका की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना है, और तब तक करना है जब तक कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो जाता, और जब तक आपकी सांसों में से बदबू जो है पूरी तरह से दूर नहीं हो जाती है। अगर सांसों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और उस स्मेल की जो है वो प्याज की तरह से होती है, प्याज की महक अगर आती है सांसों में से, और उसकी स्मेल आपको ऐसा लगता है जैसे प्याज की तरह महक रहा है, तब आप पेट्रोलियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है जब आपके सांसों की जो महक होती है वो प्याज की तरह होती है। तब अगर किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर किसी तरीके का कोई घाव हो जाता है, या फिर छाले हो जाते हैं, जो कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा छालों की वजह से भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा बेड ब्रेथ आने लगती है मुंह में से, अगर किसी तरीके का घाव हो जाता है मुंह के अंदर, तब अगर स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो आप मग सॉल
मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी लाभकारी होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर मुँह के अंदर किसी तरह के घाव की वजह से सांसों में से बदबू आ रही है तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 3 बार करिए और 2 बूंद को ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर मेडिसिन में बताती हूँ, तो इसी 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेनी है और दिन में 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। इससे जो आपके घाव हो चुके हैं या जो छाले पड़ गए हैं वो भी ठीक होते हैं, साथ में उसके थ्रू जो महक आ रही है, जो सांसों में से बदबू आ रही है, उसे भी ठीक करने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के मुँह से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, बहुत ज़्यादा गंदी महक आती है, तब आप पायरोजन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी महक आने पर, सड़े हुए मांस की महक आने पर आप पायरोजन 200 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे दिन में 3 बार आपको रोगी को देना है और तब तक देना है जब तक ये महक पूरी तरह से नहीं चली जाती है। और इसके बाद में जो अगली और आखिरी मेडिसिन है वो है ऑरमेट। अगर किसी रोगी के नाक से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तब आप इस मेडिसिन को हर 8 घंटे में दोहरा सकते हैं। हर 8 घंटे के बाद में आप इसका 1 डोज दे सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद को आपको हर 8 घंटे में देना है, तो इससे भी रोगी को काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी जल्दी उसे आराम मिलता है। तो ये कुछ होम्योपैथी और इफ़ेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन थी। अगर आपको सांसों में बहुत ज़्यादा बदबू आती है और किस वजह से आती है, उस वजह को देखते हुए आपको उन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इनको लेने से आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये सभी मेडिसिन को लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ सावधानियाँ होती हैं जिसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो आता है, अगर आपको सांसों में से अगर महक आती है या उसे दूर करने के लिए, सांसों में से बदबू जो आ रही है उसे दूर करने के लिए आपको रोज़ाना 2 बार ब्रश करना अनिवार्य होता है। और भोजन करने के बाद या कोई भी कुछ चीज़ आप खाते हैं तो आपको ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने के कुछ कण जो होते हैं वो हमारे दाँतों में यहाँ वहाँ फँस जाते हैं और उसके सड़ने के बाद बहुत ज़्यादा महक आती है। तो रोज़ाना 2 बार आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए। याद रखें, जब भी आप ब्रश करते हैं तो सॉफ्ट जो ब्रश होते हैं ना, जिनके ब्रिसल जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से आपके दांतों की सफाई कर सके। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसालों वाला खाना या खट्टा चटपटा खाना, बहुत ज़्यादा जिसमें लहसुन होता है, प्याज होता है, ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा महक आती है। तो ऐसे खाने को बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छे मार्केट में माउथ फ्रेशनर्स आते हैं, तो आपको उससे भी गरारे करने चाहिए। नहीं गरारे कर सकते तो आप सिंपल वार्म वाटर में हल्का सा नमक डालकर भी आप उस पानी का भी गरारे कर सकते हैं। ये भी उतना ही इफेक्टिव होता है। अगर आपके मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सांसों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो बासी भोजन को भी आपको अवॉइड करना चाहिए और समय-समय पर नियमित रूप से आपको दाँतों के डॉक्टर से भी जाके परामर्श लेनी चाहिए। आपके दाँतों की भी सफाई रेगुलरली कराते रहना चाहिए। ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, जिसमें मैंने आपको सांसों में बदबू अगर आती है तो कुछ इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन बताई हैं और किस तरीके के लक्षणों में या किस वजह या किस कारण से आपको बदबू आ रही है, उससे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में आपको मेडिसिन बताई हैं, जिसको आप प्रॉपर तरीके से अगर लेते हैं तो आपकी समस्या से आप पूरा छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल भी लाइक्स नहीं करते हैं, 2-4 लाइक्स के अलावा बिल्कुल लाइक नहीं आ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए बनाती रहूँ तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।